यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं पिता में हूं, है ना, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे ही तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा। आमीन। आए मेरे पीछे कहें, जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे ही मैं भी तुम में रहूंगा और तुम मुझ में रहोगे। आमीन। सो परमेश्वर पिता जैसे प्रभु यीशु मसीह में है, वैसे ही जैसे यीशु मसीह पिता में है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा। अर्थात हम मसीह में और मसीह हमारे अंदर। हमें ये चीज समझनी आवश्यकता है, तब आप उस वचन को समझ पाएंगे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम ये समझेंगे कि मैं मसीह में और मसीह मुझ में। आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का पुत्र। आए हम प्रार्थना करें। नम्र, दयावंत, प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपके सामने आते हैं। हम आपसे दया चाहते हैं प्रभु। हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो आपकी आवश्यकता है प्रभु। आज हम पूरी नम्रता के साथ आपकी ओर ताकते हैं। स्वामी, आप हमारी सहायता करें, हमें नीचे ले आए, हमें नीचे ले आए और प्रभु अपनी योजना को, अपने कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार हम में और हमारे द्वारा पूरा करें। स्वामी प्रभु, हम कुछ भी नहीं की स्थिति में आपके सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक और शारीरिक अनुशासन सिखाएं प्रभु। हमें आत्मिक और शारीरिक अनुशासन में ले आए प्रभु, ताकि हम बड़े अनुशासन के साथ हर दिन आपके साथ जी सके प्रभु। हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। मनुष्य अपने लिए मार्ग तो तैयार करता है, मनुष्य उस पर चलता भी है, मगर उन कदमों को स्थिर परमेश्वर ही करता है प्रभु। आज हम एक बार फिर से आपके सामने आकर कहते हैं प्रभु यीशु, हमें गंभीर रूप से आपकी आवश्यकता है और हम इस आवश्यकता के लिए गंभीर हैं प्रभु। हमें आप चाहिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर पहलू में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह आप आए और अपने लोगों से बात करें, क्योंकि आपके दास के पास कुछ नहीं है कि आपके लोगों को दें प्रभु। मैं आत्मा की गरीबी और कंगालपन में यहाँ पर खड़ा होता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लोगों को दूँ। अब आप स्वयं उतर आए और अपने लोगों को जो देना चाहते हैं दें। आपके लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उन्हें दें। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई दें, जिन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है उन्हें स्वतंत्रता दें, जिन्हें आंतरिक संसार में समर्पण की आवश्यकता है उन्हें समर्पण दें, जिन टूटे हुए हृदयों को हियाव की आवश्यकता है उन्हें हियाव दें। मगर प्रभु आज अपने लोगों को आप छू लें, जो आप उन्हें देना चाहते हैं दें और अपनी इच्छा को पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए और अपने लोगों से बात करें। धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको स्तुति देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे, सुंदर, प्रेमी, नम्र, सामर्थी और अद्भुत नाम से मांगते हैं,
आमीन 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 आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से 17 पद तक हम पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। यीशु मसीह पूछ रहे हैं अपने चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु पूछ रहे हैं। तो कुछ ने कहा, प्रभु लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। कुछ ने कहा, प्रभु लोग आपको भविष्यद्वक्ता कहते हैं। यदि आज होते तो बोलते, प्रभु लोग आपको क्या कहते हैं? लोग मुझे, प्रभु लोग आपको बोलते कि आप ईसाइयों के प्रभु हैं। ओह, लोग आपको क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? किसी ने कहा, प्रभु लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, लोग आपको भविष्यद्वक्ता कहते हैं। आज पूछते तो हो सकता कहते कि प्रभु लोग आपको कहते हैं कि आप ईसाइयों के गुरु हैं। लोग आपको हो सकता कहते हो, प्रभु लोग आपको कहते हैं आप चंगाई देते हैं, आप स्वतंत्रता देते हैं, आप छुटकारा देते हैं। लोग आपको चंगा करने वाला कहते हैं, लोग आपको चंगाई देने वाला कहते हैं। प्रभु सुनते रहे। फिर प्रभु ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? आज प्रभु को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग प्रभु को क्या कहते हैं। आज प्रभु को इस बात से फर्क पड़ता है, आप प्रभु को क्या कहते हैं। आमीन। आप प्रभु को क्या कहते हैं? हो सकता है कोई बोलता हो, ओ प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप समस्त मानव जाति के प्रभु हैं, धन्यवाद, आप सामर्थी हैं। हो सकता है कोई कहता हो, प्रभु आप जीवित परमेश्वर हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? आज प्रभु पूछ रहे हैं हमसे, तुम मुझे क्या कहते हो? आज का संदेश गंभीर है, कान धर कर सुनिए। तुम मुझे क्या कहते हो? आज प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? फिर प्रभु ने पतरस से पूछा, पढ़ेंगे अजय भाई। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। अब आप सोचो, प्रभु पूछ रहे तुम मुझसे क्या कहते हो। अब पतरस बोल सकता था, प्रभु लोग आपको पानी पर चलने वाला कहते हैं, लोग आपको कोढ़ी को शुद्ध करने वाला कहते हैं, लोग आपको अंधे को दिखाने वाला कहते हैं, लोग आपको मुर्दों को जिंदा करने वाला कहते हैं, लोग आपको तरह तरह की बातें कहते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं। पर प्रभु पूछ रहे तुम मुझसे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस बोलता है, प्रभु आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और फिर प्रभु क्या कहते हैं, तुझे यह लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया। अर्थात मनुष्य से, लहू और मांस किस में है, मनुष्य में। अर्थात मनुष्य से तूने इस बात को प्राप्त नहीं किया है, यह बात तो तुझे मेरे स्वर्गीय पिता से पहुंची है। क्या? कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। मैं जीवते पुत्र परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। अंत के दिनों में बहुत प्रकाशनों में से एक प्रकाशन जो प्रभु अपनी कलीसिया को देना चाहते हैं वो यह है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। हां, और मैंने क्या कहा, कलीसिया को, व्यक्तिगत रूप से नहीं, कलीसिया को अंत के दिनों में जो प्रकाशन, बहुत प्रकाशनों में से जो एक प्रकाशन प्रभु देना चाहते हैं वो यह है कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। थुआतीरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया है, उसमें से एक कलीसिया को संदेश जा रहा है। 7 कलीसिया को संदेश क्या, मगर आज हम एक संदेश को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? थुआतीरा की कलीसिया को यह लेख, कि दूत को यह संदेश लेख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह यह कहता है, आमीन। परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला के समान है, वह यह कहता है। प्रभु ने 7 कलीसियाओं को अलग अलग प्रकाशन दिए और कहा अब जो विश्वास योग्य है वो कहता है ना। प्रभु ने अलग, अब जो पवित्र है वो यह कहता। प्रभु ने अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर दिखाए। मगर यहां पर थुआतीरा की कलीसिया को प्रभु कह रहे हैं, दूत को, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला की सी हैं, वह यह कहता है। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, अपनी महान दया में प्रभु मुझे थुआतीरा की कलीसिया में लेकर गए। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और जब मैंने उस कलीसिया को देखा, हम वहां पर गए, हमने वहां पर प्रार्थनाएं की, प्रभु की उपस्थिति हम पर उतरी और वहां पर प्रभु की वेदी बनी हुई है थुआतीरा की कलीसिया में। आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहां पर ऑल्टर था, ये प्रभु की वेदी है। हम वहां गए, हमने प्रार्थना की और हमने कहा, प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र हैं,
आपकी आंखें ज्वाला की सी हैं, आप हम में जो सुधार करना चाहते हैं करें। आपकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, आपकी आंखें ज्वाला की सी हैं, आप जो करना चाहते हैं आप करें। और प्रभु ने वहां पर हमारी बहुत सहायता की और हमें अनुग्रह दिया। तो यहां पर प्रभु पतरस से कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस कहता है, प्रभु आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। और प्रभु थुआतीरा की कलीसिया को यह लिखते हैं, यह संदेश पहुंचता है कि तुझसे वह बात कर रहा है। एक करेक्टर प्रभु बता रहे, एक दर्शन प्रभु हमें दे रहे हैं आज। ये दर्शन वो नहीं जो हम देखते हैं, ये दर्शन है, ये आंतरिक संसार का दर्शन है जो हमारी समझ को खोलता है, जो हमारी समझ में बसता है। सुनिए, प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला है वह यह कहता है। प्रभु थुआतीरा की कलीसिया को जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रभु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कर कर प्रेजेंट कर रहे हैं। वो परमेश्वर का पुत्र जो मेरे और आपके लिए आज से 2023 वर्ष पूर्व कलवरी के क्रूस पर इज़राइल में, यरूशलेम में घात किया गया, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, लहू बहाया, पानी और रक्त दोनों उसके शरीर से बह चुका था, जिसने मेरे और आपके लिए अपने सिर पर कांटों का ताज लगवाया, जिसके मुंह पर थूका गया, घूंसे मारे गए, दाढ़ी नोच दी गई, उनकी जो स्किन थी उसको नोच दिया गया, नंगा क्रूस पर लटका दिया गया। और वो प्रभु जो मारा गया, जिसने अपने प्राण दिए, जो घात किया गया, हमारे लिए अपने प्राण दिए, 3 दिन तक गुफा में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा और उसके बाद स्वर्गों से होकर गया और उसने पतमुस नामक टापू पर यूहन्ना को दर्शन दिया और कहा, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला है वह उससे यह कहता है। आज परमेश्वर का पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे 2 चीजें कहना चाहते हैं। पहली व्यक्तिगत है और दूसरी कलीसिया के लिए है। वो परमेश्वर का पुत्र जिसके विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, और उसके विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर का पुत्र बीमारों को चंगा करता था, टूटे हुए हृदयों को जोड़ता था, वो लोग जो मृत्यु के देश में बैठे हैं, जो अंधकार में पड़े हैं, वो उनको वहां से ज्योति में लाता था। वो परमेश्वर का पुत्र, उसके विषय में लिखा है, वह सेवा करवाने नहीं सेवा करने आया। वो परमेश्वर का पुत्र, उसके विषय में लिखा है, उसको लोग गाली देते थे, उसने पलटकर गाली ना दी। उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र भीड़ को देखकर तरस से भर जाता था। वो परमेश्वर का पुत्र जो जक्कई के घर में गया, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने उस व्यभिचारिणी को क्षमा कर दिया, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने मुर्दों को जिलाया, विधवा के बेटे को जीवित किया जिसके पास कोई आशा नहीं थी, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने 5000 पुरुषों को और उनके साथ जो भीड़ थी उनको भोजन करवाया, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इस संसार को जीत लिया है? ढाढ़स बांधो। वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारे गिरावट में, हमारे जीवन की गिरावट में हमारे साथ रहता है,
वो परमेश्वर का पुत्र जब हम अकेले होते हैं हमें संभालता है। वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है। वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारे परिवार में जब संबंध सही नहीं होते, परिस्थितियां सही नहीं होती, हमारे हृदय को शांति से भरकर हमें हमारे जीवन को सुधारता है। वो परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के विरोध करने के बाद भी उस पर दया करता है। वो परमेश्वर का पुत्र जिसने कहा तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो परमेश्वर का पुत्र जिसने कहा जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो। वो परमेश्वर का पुत्र जो हमारी कमियों में हमें दया दिखाता है, हमारे बैकस्लाइडिंग में जब हम उसे धोखा देते हैं उसके बाद भी जब वो हमें दया दिखाता है। वो परमेश्वर का पुत्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 28 पद में बोलता है, हे सब और मेरे पास आओ मैं तुम्हें, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत से लोग यहां पर हैं, आपका हृदय अंदर से टूटा हुआ है, आप डिस्करेज्ड हैं, आपका हियाव टूट चुका है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, समय ऐसा है, बातें हमारे अंदर ऐसी चल रही हैं। आज बहुत से लोग यहां पर हैं जो बाहर से तो आनंदित दिख रहे हैं मगर आप अंदर से टूटे हुए हैं। आप परिश्रम कर रहे हैं और आपके जीवन में बोझ भी है। आज प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में चलते हैं बहुत सी बार हम सिर्फ उसमें चलते हैं, हम उसके पास आना भूल जाते हैं। और आप कल्पना करें, वो कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कई बार मेरे पिता और हम लोग घर में होते हैं और हम सब बैठे होते हैं और वो कहते हैं यार आज कोई हमारे घर में आया नहीं, आज कोई आया नहीं यार, कोई तो आएगा, कोई बच्चे तो आएंगे, कोई आएंगे, आज कोई हमारे घर में आया नहीं, अभिषेक उसको बुला ले, अभिषेक उसको बुला ले। ओ पिता का हृदय, वैसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, हम प्रकाशनों की बहुतायत के कारण, सामर्थ्य की बहुतायत के कारण इस चीज को भूल चुके हैं। क्या प्रभु कह रहे मेरे पास आओ। आज प्रभु हमें अपने पास बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी बेटी तू परिश्रम कर रही है, तू बोझ में है, मेरे पास आ। मेरे बेटे तू परिश्रम कर रहा है, तेरे परिवार में परिश्रम कर रहा है, बोझ से दबा हुआ है, तेरी व्यक्तिगत जीवन में बोझ और परिश्रम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास आ। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को प्रभु के साथ एक नई रीति से शुरू करो, इस वचन के साथ कि प्रभु आपने कहा है मेरे पास आ, इसलिए प्रभु आज मैं आपके पास आया हूं, आप मुझ पर दया करें, आप मुझ पर दया करें। यीशु आपसे कहते हैं मेरे पास आ। आप जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो रोगों में है, बीमारियों में है, कष्टों में, अपने जीवन की विपरीत विरोधात्मक स्थितियों में है, प्रभु कहते हैं मेरे पास आ। आप जवान हैं, आपके पास भविष्य की कोई आस नहीं, आप अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना, और आपको ये लग रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि मेरे सारे निर्णय गलत हुए हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपने हृदय के बोझ को आज प्रभु पर डाल दें। क्या हम इसको आनंद से तालियों के साथ गाएंगे? यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। मेरे प्रियो, आप टूट गए हैं, कुछ आशा नहीं है। ओ, ये वचन हमारे हृदय को हियाव देता है और आनंद से भर देता है कि यीशु मुझे बुला रहे हैं, मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं और वह मुझसे कह रहे हैं मेरे पास आओ। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल मूर्छित हो, देगा वो शांति तुझे। अगर तेरा दिल मूर्छित हो, देगा वो शांति तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। मेरे प्रियो, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको। ओ, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु यीशु आपको अपने पास बुला रहे हैं। और किस लिए बुला रहे हैं? ताकि वो आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ पर बोझ और परिश्रम है, आपको विश्राम दें। ओ पिता आपको अपने पास विश्राम के लिए बुला रहा है। इससे आनंदमय बात और कुछ नहीं हो सकती कि पिता मुझे अपने पास विश्राम के लिए बुला रहा है। ओ, तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। ओ, और ये किसने कहा है? उस परमेश्वर के पुत्र ने, जिसके विषय में लोगों ने कहा, पतरस ने कहा, और वो अपने आप को भी कलीसिया को इस रीति से प्रकट कर कर कहता है,
परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रेमी, नम्र, दयावंत प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पास आओ। आमीन। भजन संहिता 147 उसका 3 पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ओ हमारे पिता का हृदय, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। क्या हम सब इसे एक साथ पढ़ेंगे? ब्रदर के साथ सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ओ वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। आज आपका हृदय खेदित है, चाहे वो किसी भी वस्तु विचार से क्यों ना हो, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं और वो आपके हृदय पर, आपके शोक पर, आपके दुख पर मरहम पट्टी बांधना चाहता है। और वो कैसे करेगा? वो कैसे मुझे चंगाई देगा? वो कैसे मेरे शोक पर, मेरे हृदय पर, मेरे जख्मों पर पट्टी बांधेगा? उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तालियां बजाएं और उसे धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये वो है जो परमेश्वर का पुत्र हमसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग हैं जो टूटे हुए हैं और प्रभु आपको अपने पास बुला रहे हैं। अब दूसरा सुनिएगा, अब ये जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से कहते हैं। अब ये प्रभु अपनी कलीसिया से कह रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसका 40 और 41 पद। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और आपको पता है, यही परमेश्वर का पुत्र, जब उससे चेले ने कहा कि हमें पिता को दिखा दे, यही परमेश्वर का पुत्र कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कोई भी बिना मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और यही परमेश्वर का पुत्र यहां पर अपनी कलीसिया को यह संदेश दे रहा है। आइए हम सब अपने शास्त्र में देखें। प्लीज ब्रदर पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। प्रभु आए। अब सुनिएगा, प्रभु ने चेलों को सोते पाया। कहें, प्रभु आए और प्रभु ने चेलों को सोते पाया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारी ऐसी दशा तो नहीं कि परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आए और वो कलीसिया को सोते पाए? आज बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उनका प्रभु के साथ है, सोए हुए हैं और वो ऐसी नींद में है कि उनको उस नींद से उठना अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए, जब सर्दियां होती हैं, सर्दियों में बहुत से लोगों को सुबह उठने में समस्या होती है,
यदि हम हिमाचल की बात करें या जहां जहां ठंड, सुबह उठने में समस्या क्यों? क्योंकि बाहर ठंड होती है, सबको रजाई में रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि रजाई में जहां आप लेटे हैं, आप सो रहे हैं, वहां पर आपको कंफर्ट है, आराम है, आराम है आपको वहां पर। और कोई भी व्यक्ति अपने आराम को खोना नहीं चाहता। और जो यह स्थिति है जहां पर कलीसिया अपने आराम को खोना नहीं चाहती, उस स्थिति को शास्त्र में सोई हुई स्थिति का नाम दिया गया है कि ऐसे लोग सोए हुए हैं। अर्थात ऐसे लोग अपने आत्मिक जीवन में और परमेश्वर को पूरा करने के लिए सोए हुए हैं। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और बाइबल कहती है ऐसे लोग होंगे, वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, भक्ति का भेष तो धारण करेंगे मगर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र अपनी कलीसिया से कह रहा है, मैं चेलों के पास आया। फिर प्रभु चेलों के पास आए और उन्हें सोता पाया। क्या आज जब प्रभु हमारे पास आए या कलीसिया के पास आए, क्या वो हमें सोते हुए पाएंगे? क्या हम अपने जीवन में सो रहे हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचना है। और फिर प्रभु कहते हैं, पढ़िए, उन्होंने उन्हें सोते पाया और क्या कहा? सुनिए, परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनिए। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? क्या तुम मेरे साथ, अकेला तुम्हें जागने के लिए नहीं कहा, मेरे साथ एक भी घड़ी जाग ना सके? अर्थात क्या तुम मेरे साथ मेरे बोझ को, जागने का अर्थ समझिएगा, मेरे बोझ को, मेरे आंसुओं को, मेरे हृदय की गंभीर स्थिति को जो मेरे लोगों के लिए है, क्या तुम उसे उठा ना सके? क्या तुम मेरे साथ जाग ना सके? प्रभु कह रहे हैं, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? प्रभु ने उन्हें सोते पाया और कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? क्या हम एक घड़ी भी परमेश्वर का बोझ ना उठा सके? क्या हम उसके आंसू ना बहा सके? जांचें जांचें जांचें, आज हम कहां हैं? आगे पढ़िए ब्रदर। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। जागते रहो, अर्थात जागने का अर्थ है, सुनिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति जागृत हो जाता है और वो परमेश्वर के साथ एक कर्तव्य के संबंध में घनिष्ठ रूप से बंध जाता है, तो उसका बोझ समाप्त हो जाता है, उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब तो वो परमेश्वर के बोझ से भर जाता है, प्रभु के आंसुओं से भर जाता है, जो प्रभु के हृदय में समस्त मानव जाति के लिए है। इसीलिए प्रभु ने लोगों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? किसी ने कहा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, वो तुझे भविष्यद्वक्ता कहते हैं, एलिया कहते हैं। आज होता तो लोग कहते वो तो तुझे ईसाइयों का गुरु कहते हैं, मगर प्रभु कहते हैं नहीं, मैं ईसाइयों का गुरु नहीं हूं, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूं। क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बस प्रभु, अब जो मैं तेरे साथ एक कर्तव्य के संबंध में घनिष्ठ रूप से बंध चुका हूं, मेरे अंदर तो यही बोझ है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही बोझ मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए मेरे अंदर है प्रभु। इसीलिए मैं सो नहीं पा रहा हूं प्रभु, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा एक मित्र वहां है और वो बीमार है, वो रोग शैया पर है। मेरा मित्र एक यहां पर है और प्रभु उसको यह समस्या है। प्रभु कलीसिया के कुछ लोग संघर्षों में हैं प्रभु, इस कारण मैं सो नहीं पा रहा हूं, इस कारण मेरे से प्रार्थना बंद नहीं हो रही। प्रभु मैं खाना खाना भूल गया, प्रभु मैं फोन करना भूल गया, प्रभु मैं नौकरी पे जाना भूल गया, पर प्रभु मुझसे आजकल कुछ नहीं हो रहा, मैं तो जागता ही रह रहा हूं। क्योंकि प्रभु मेरे अंदर यह बात आ गई है कि प्रभु मेरा वो मित्र वहां बीमार है, आपकी कलीसिया में बहुत से लोग संघर्ष में हैं। अब यदि इनका बोझ मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा प्रभु? बस इसी कारण प्रभु मैं जागता रह रहा हूं, मैं जागता रह रहा हूं। ये देह की जागने की बात नहीं है, ये आपका हृदय और आपकी आत्मा प्रभु के साथ एक होने की बात है। ये देह के जागने की बात नहीं है, क्योंकि आगे एक महत्वपूर्ण बात प्रभु कह रहे हैं। पढ़िए ब्रदर। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है। आप में से बहुत लोग करना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभु को दे देना चाहते हैं। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ओ, परंतु शरीर दुर्बल है। तो मैं अब इस शरीर को सामर्थी कैसे करूं कि यह भी परमेश्वर की आज्ञा को माने? मैं कैसे इस शरीर को परमेश्वर की अधीनता में लाऊं? सुनिएगा, यीशु मसीह को अपने शरीर, प्राण और आत्मा में देखना आरंभ करें। अर्थात परमेश्वर का वचन मेरी प्राण में, मेरी आत्मा में और मेरी देह में। एक जवान पवित्रता और शुद्धता से प्रभु के पीछे कैसे चल सकता है? दाऊद बोलता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर। आत्मा तो तैयार है मगर देह निर्बल है। और मैं आपसे सच कहूं, बहुतों की देह निर्बल है इसलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आंतरिक संसार में राज्य करने नहीं देते। हमारा मैं वहां जागृत है, हमारा स्वार्थ वहां जागृत है। मेरे प्रियो, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। यह इसीलिए तो है कि तुम्हारी देह की क्रियाएं समाप्त हो और मसीह तुम में राज्य करे। मसीह कौन? परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और वो हमसे कह रहा है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं से बचे रहो। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, सुनिए, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो आने वाले दिन हैं वे बहुत ही संघर्ष भरे और सताव भरे होंगे। यदि कलीसिया अपने आप को जागृत अवस्था में रखकर प्रार्थना के लिए और प्रभु की इच्छा और उसके वचन के प्रति गंभीर नहीं होगी तो अवश्य वो परीक्षा में पड़ जाएगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं आज आपको प्रार्थना के लिए और प्रभु का बोझ उठाने के लिए उत्साहित करता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 36 पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, क्या हम इसे एक साथ पढ़ेंगे? आए ब्रदर के साथ पढ़ें एक साथ। 1 2 3 स्टार्ट।
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए जागते रहो और कब प्रार्थना करो? बोलो बोलो, कब प्रार्थना करो? कब प्रार्थना करो? हर समय। क्या यह संभव है? हां मेरे प्रियो, हां यह संभव है। आए एक साथ बोलें, परमेश्वर के पुत्र ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, अपनी कलीसिया से कहा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मगर मैं हर समय कैसे प्रार्थना करूंगा प्रभु? मैं तो लोगों से भी बात करता हूं, फिर कॉलेज में क्लासेस भी लगानी होती है, दोस्त भी मिलते हैं, मैं नौकरी पर जाता हूं, वहां पर बात करनी पड़ती है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सब कुछ वहां है, मुझे और लोगों से, अच्छा मैं बाहर जाता हूं, इंटरेक्शन करनी है, मुझे सब कुछ, मैं हर समय कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? अच्छा फिर मैं सोऊंगा भी, जब मैं सोऊंगा तो उस समय मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? प्रभु आप क्या कह रहे हैं? इसलिए जागते रहो और हर समय। अब मैं हर समय जाग भी तो नहीं सकता, मैं हर समय जाग भी तो नहीं सकता, मुझे सोना भी है, मुझे खाना, मेरा सारा जीवनचर्या है, पर मैं हर समय कैसे प्रार्थना करूं प्रभु? इसीलिए प्रभु ने यह भेद प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया और कहा, अब मैं जीवित, मसीह मुझ में। अर्थात मैं हर समय प्रार्थना कब कर सकता हूं? जब मैं, सुनिएगा, मैं हर समय प्रार्थना तब कर सकता हूं जब मैं यीशु मसीह को अपने अंदर देखना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे, थैंक यू जीसस। कुछ दिनों पहले एक बहन मेरे साथ बैठी थी और कुछ प्रश्न उत्तर कर रही थी, और उसने मुझसे पूछा, हम कैसे प्रभु के साथ और चल सकते हैं, कैसे एक हो सकते हैं, कैसे हम प्रेयर में रह सकते हैं? आपको पता उस बहन ने मुझसे क्या कहा? बोलते हैं संडे को तो अभिषेक हम ऐसे हो जाते हैं, बस प्रभु आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, और जब हम बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम कनेक्ट ही नहीं रहते प्रभु से। तो हम क्या कर सकते, क्या कर सकते? तो अचानक से होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण करवाया जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं। यीशु मसीह को अपने अंदर देखना अंतिम दिनों की शुरुआत है। ओके, यीशु मसीह को अपने अंदर देखना। यीशु मसीह, बाइबल क्या कहती है? वह विश्वास के द्वारा, इफिसियों 3 अध्याय में, वह विश्वास के द्वारा कहां बसा है? हमारे हृदय में। वह विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसा है। तो अब आप सोचिए, 2 अभिषेक है, एक स्पाटू में है, एक आपके घर में है, तो आप किससे बात करोगे? उस अभिषेक से जो आपके घर में, आपकी रसोई में खाना खा रहा है। आप उस अभिषेक से बात नहीं करोगे जो स्पाटू में है। उत्तर दे मेरे को, किससे बात करेंगे आप? जो घर में है ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे आंतरिक संसार में भी है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं जो तुम्हारा सहायक होगा। मगर हम उस सहायक को छोड़कर और सब बातों में व्यस्त हैं। और वो सहायक कहां है? हमारे, बोलिए कहां है? क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा वो तुम्हारे कहां बसेगा? हृदय में बसेगा। अब वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो मेरे प्रियो, हम उस यीशु से
जो हमारे अंदर है बात करे। जब मैं किसी से बात करता हूं, मैं किसी भाई से बात कर या किसी से भी जब मैं बात करता हूं, तो जब वो बात कर रहा है, हाँ मैं उससे बात करता हूं, हाँ आप कैसे हैं, सब ठीक है, आप बताएं, सब अच्छा है। और अंदर ही अंदर मेरे प्रार्थना चलती है कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, आप कितने सुंदर हैं। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। कई बार दो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक समय आता है दोनों व्यक्ति चुप हो जाते हैं, थोड़ा पॉज हो जाता है, होता है ना ऐसे। उस समय में आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे दिल के सिंहासन पर राज्य करें, ओ मेरे अंदर राज्य करें। आप उससे बात करने लगे अपने अंदर, ओ प्रभु मेरे अंदर अपने राज्य को स्थापित कर, मेरे अंदर राज्य कर प्रभु, मुझे अपनी परिपूर्णता से भर दे प्रभु, मैं तेरा हूं और आप मेरे हैं ओ प्रभु। और ये बातें आपके हृदय में चल रही हैं, मुंह से नहीं। प्रभु मेरे अंदर आ जाए। धन्यवाद प्रभु, आप सुंदर हैं, आप शारून का गुलाब हैं, आप लबानोन के देवदारों में सबसे सुंदर हैं। प्रभु मेरा प्रिय सबसे सुंदर है। ओ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको जानना। ओ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मेरे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आपके अंदर चल रहा है। अब आप कल्पना करें परमेश्वर हमारे अंदर कितना आना चाहते हैं। वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। और जब ये होने लगता है प्रियों, और जब ये होने लगता है, वो समय है जब आंतरिक जागृति आरंभ हो जाती है। प्रभु ने आप लोगों को ऐसे ही नहीं चुन लिया। यदि आज आप यहां बैठे हैं तो उद्देश्य से बैठे हैं, और वह उद्देश्य यह है कि प्रभु आपके आंतरिक संसार में राज्य करना चाहता है। और उस राज्य के द्वारा जो प्रभु आपके आंतरिक संसार में करना चाहता है, वो आपके भौतिक संसार को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। मगर वो तब भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में ले पाएगा जब हम यानी कलीसिया उसे अपना आंतरिक संसार समर्पण के साथ सौंप देगी। हालेलुया। प्रभु ने आपको अपनी परिपूर्णता के लिए बुलाया है। प्रभु आपको अपने आप से भरना चाहते हैं। वो आपको कब भरेगा? जब आप अपने आंतरिक संसार को समर्पण के साथ मसीह को सौंप देंगे। और ये किसके शब्द हैं? इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने के और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं उस समय हम सबके हृदय में हियाव हो और परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान हो। पर वो तब होगी जब आज हम अपने आंतरिक संसार को प्रभु को सौंप देंगे। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 3 अध्याय 17 से पढ़ें। इफिसियों 3 अध्याय। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। तुम किस में? बोलो बोलो, किस में? किस में? सिर्फ भाई किस में? बहनों किस में? अब सुनना, मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास के द्वारा बसे ताकि तुम किस में जड़ पकड़ो? प्रेम में। कैसे? अब सुनो, मुझे देखिए, मुझे सुनिए। जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर देखते हैं और अपने अंदर प्रभु के साथ घनिष्ठ होते हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कैसे हम प्रभु से बात करते हैं। जब आप सोचो आपके अंदर वो चल रहा है, ऐसा हो सकता है आप किसी से बैर रखें? असंभव। ऐसा हो सकता है आप किसी से क्रोधित हो जाए? असंभव। क्या ऐसा हो सकता है लोग आपका नुकसान करें और बदले में आप भी उनका नुकसान करना चाहे? असंभव। क्यों? क्योंकि आप तो मसीह के साथ एक हो गए हो। जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रियो, ये बहुत ही गहरा भेद है, ये एकत्व की बात है अपने आंतरिक संसार में। इसलिए मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में
जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति पाओ, कहें समझने की शक्ति पाओ। क्या समझने की शक्ति पाओ? पढ़िए ब्रदर। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। मेरे प्रियो, किसकी चौड़ाई लंबाई गहराई? प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को उसकी भरपूरी में, जैसा वो है वैसा उसे जानना। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई। हो प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप जैसे हैं वैसा मैं आपको जानना चाहता हूं। तुम उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सब कुछ जानोगे और मसीह के उस प्रेम को जान सको। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सारे ज्ञान से परे है, ताकि कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, कहें परमेश्वर की, कहे परमेश्वर की सारी भरपूरी, अर्थात जो कुछ परमेश्वर है वो, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। क्या यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा? वो जीवते परमेश्वर का प्रतिरूप है। आमेन। क्या मसीह के बारे में नहीं लिखा? वो उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता में और पिता मुझ में, वैसे ही तुम मुझ में और मैं तुम में होऊंगा, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ओ प्रभु, हमारे अंदर अपनी परिपूर्णता में वास करे। परमेश्वर का पुत्र हमारे अंदर, और ये उसके शब्द है मेरे प्रियो, जो थुआतीरा की कलीसिया को संदेश दे रहा है। मेरी आग्रह है, आप घर जाके थुआतीरा की कलीसिया के संदेश पर मनन कीजिएगा। वो परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला है, आज हमसे बात कर रहा है, और वो हमसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारे बोझों पर, वो हमारे बोझ को उठाएगा, हमारे जख्मों पर, हमारे शोकित मन पर मरम पट्टी बांधेगा, और जिनका हृदय खेदित है आज उनको चंगाई देगा। और इसलिए वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, परीक्षाओं के दिन आ रहे हैं, सताव के दिन आ रहे हैं। कलीसिया को वो सोते ना पाए, इसलिए कलीसिया जाग, आत्मिक रीति से जाग, और प्रभु के साथ एक हो, अपने अंदर उसको राज्य करने दे। आमीन। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं प्रार्थना के लिए। अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं और उसे धन्यवाद दें। थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे प्रियो, मेरे शब्दों में कमी हो सकती है, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो प्रभु ने दिया वो मैंने आपके साथ बांटा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आए हम गंभीरता से प्रभु के सिंहासन के सामने आए, अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करें। आज आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए, व्यक्तिगत रूप से।